सुषमा स्वराज जी विपक्ष की लीडर थी, तो इस बिल को तो कांग्रेस लेके आई और भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम इसका सुषमा जी ने, बहन जी ने विरोध किया था। और उस समय हरियाणा में मेन आदमी दीपेंद्र हुड्डा जी थे, जो लोकसभा के सांसद थे रोहतक से। उन्होंने इस पर जम के समर्थन किया था और बोलते बोलते इतना कुछ बोल गए, भाई अगर ये बिल पास हो जाए तो आलू की लंबाई 2 फुट हो जाएगी, ये आप लोकसभा में निकाल के दे दें। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी और लोगों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और किसानों के पक्ष में रही है। तो किसानों ने समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी को बनाया। पता नहीं क्या कारण हुआ, 6 साल के बाद वही सारा का सारा जो अध्यादेश था कांग्रेस का बनाया हुआ, मोदी जी ने उसको चुपचाप पास कर दिया। उस पर कोई बड़ा उस पर विचार नहीं किया और ये ठीक नहीं किया, ये किसान विरोधी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लोग खफा भी हैं और किसान भी, मजदूर भी, दुकानदार भी। एक बात आप भी सुनते हो टीवी में, चैनल में, भारतीय जनता पार्टी बार बार उसके नेता एक बात कहते हैं, ये हम बिचौलिए ख़त्म करेंगे, बार बार बोलते हैं बिचौलिए ख़त्म करेंगे। और उसी बात को लेके अखबार वाले, टीवी वाले हमारे से भी मशवरा करते हैं कि राणा जी आप ये बिचौलियों के बारे में क्या सोचते हो। हमने एक बात सोचते हैं, भी हमारी समझ से बाहर की बात है। आप भी चैनल वाले हो, आप भी बता दो बिचौलिया कौन है। अब देखिए मंडी में जीरी बिकती है, जीरी को कौन खरीदता है? आड़ती थोड़ी खरीदता है। आड़ती के पास तो 20 पल्लेदार हैं, एक मुनीम है, एक झाड़ू वाला है और एक मशीन है जो जीरी की सफाई करती है, उसको सुखा देती है, डेयरी लगा देती है। और फिर किसान कहता है इसको बिकवाओ। लाला जी जिसकी दुकान है वो मुनीम से पूछता है भी आज किसकी खरीद है, वो कहेगा जी एफड की, वेयर हाउस की, सोसाइटी की। ये सारी एजेंसियां सरकार की हैं, यही एजेंसियां जीरी खरीदती हैं और इन एजेंसियों के साथ सेलर वाला अटैच है। सेलर वाले से तो सिर्फ चौल निकलवाते हैं, जो 67 किलो चौल लेते हैं, उसने तो मोल नहीं ली। तो आप ही बताओ इसमें बिचौलिया कौन है? एफड है या सोसाइटी है या वेयर हाउस है? ये एजेंसियां किसकी हैं? सरकार की। और सरकार कहती है बिचौलिए ख़त्म करेंगे। सरकार कुछ छुपा रही है, ये तो सरकार की एजेंसियां हैं, ये तो बिचौलिए। अगर सरकार कहती है तो बिचौलिए यही हैं। अब इनकी बजाय किसको लेके आएंगे? अडानी को, रिलायंस को। अब ये कहना चाहिए भैया हम बिचौलिए लेके आएंगे, बिचौलिए तो खुद लेके आएंगे वो, जैसी वो बात करते हैं। इसलिए किसान दुखी और परेशान है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर किसान विरोधी है, क्योंकि एक ट्रैक्टर है जो 1 करोड़ की कार है उसका तो 2000 का चलान, और जो एक ट्रैक्टर है केवल 8 लाख का, उसका 2.5 लाख का चलान करते हैं। तो फिर किसान विरोधी हुई ना। ये पूंजीपतियों को पालने वाली सरकार है और किसानों के खिलाफ। इसलिए इस देश के अंदर बहुत साल पहले बहुत सारे नेता हुए जो किसान समर्थक थे। प्रकाश सिंह जी बादल तो हैं ही हैं, उनके साथ देवीलाल जी थे, उनके साथ कर्पूरी ठाकुर थे, उनके साथ बीजू पटनायक थे, उनके साथ देवेगौड़ा थे। ये जो लोग थे ये देश की संसद के अंदर किसानों का समर्थन करते थे और कोई भी कानून ऐसा पास नहीं होने देते थे जो किसान विरोधी हो। ये देश किसानों का है, इसमें 70% लोग किसानों खेती से जुड़े हैं। बात तो होनी चाहिए थी किसानों के समर्थन की। जो बिल किसानों के लिए पास करते हैं तो किसान अगर कहें तभी पास करो ना। मैं गांव में जाता हूं, लोग मेरे से काम कहते हैं, वही करूंगा ना जो वो कहेंगे। मैं ऐसा काम करता हूं जो उनकी पसंद ना और उनको ना कहें। तो इसलिए सरकार के ऊपर किसका दबाव था ये कानून पास करने का? या किसानों का था या किसी और का था? इस कानून को पास करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ एजेंसियां थी जिनका दबाव था और वो उन्होंने उसकी बात मान के इसको पास कर दिया। इसलिए आज सारा किसान आंदोलन कर रहा है। इसका एक ही समाधान है, इसको सारे को निरस्त कर दे, जो पोजीशन पहले थी उसी को ले आए, एक ही रास्ता।